गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की वर्कशीट नंबर 39 करने वाले हैं। ठीक है, गणित की वर्कशीट होगी। हाँ, यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे अपना नाम, विद्यार्थी सभी अपना नाम लिख देंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। ये जो वर्कशीट है 2 अक्टूबर के लिए है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें हमें पहले फिगर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारे पास घन होता है, घनाभ होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, यानी कि बेलन होता है, शंकु होता है। ये सब हमें इसमें पहले पढ़ना पड़ेगा। पहले इसमें वर्कशीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको आकृतियों का ज्ञान दिया गया है। ठीक है जी, कि कितने प्रकार की आपकी आकृतियाँ हैं, कुछ उनके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है। तो देखिए क्या इसमें ज्ञान है, देखते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान, द्विमीतीय यानी कि 2D आकृतियों की समझ। ये 2D आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जिसके अंदर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। बच्चों, आप द्विविमीय आकृतियाँ जिसकी लंबाई और चौड़ाई जैसे 2 मापन होते हैं। द्विविमीय यानी कि 2D, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही मापन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई आदि के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप आयत के बारे में जानते हैं, वर्ग के बारे में जानते हैं, त्रिभुज के बारे में जानते हैं, वृत्त के बारे में जानते हैं। ठीक है, आदि ये सब 2D आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, आयत हुआ, वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ। कहता है ऐसे ठोस आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व गहराई जैसे 3 मापन होते हैं। जैसे जिसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई हो, 3 चीज़ें होती हैं, उन्हें त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियाँ कहते हैं। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। द्विविमीय को त्रिविमीय के फलक के रूप में देख सकता है। जो आपके 2D होती हैं उनको 3D के फलक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, एक किनारे के रूप में, ठीक है, एक सतह के रूप में। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप सर्वांगसम फलक हो सकते हैं। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप सर्वांगसम फलक हो सकते हैं। समरूप होंगे या सर्वांगसम। आइए कुछ त्रिमितीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। कहता है एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। देख लिया जी हमने, हम देखते हैं, हमने डिब्बा देख रखा है टूथपेस्ट का। आमने सामने की बजाय इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऊपर नीचे की बराबर होती हैं, आगे पीछे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके सभी फलक आयताकार होते हैं। सबके सब आयताकार होते हैं। वह सम्मुख फलक सर्वांगसम होते हैं। आमने सामने के फलक क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ऐसी आकृतियों को घनाभ कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें साइड में लिख रखा है, कहता सभी के लिए, सभी के कोई और 2 उदाहरण दीजिए और सोचिए और लिखिए। घनाभ के हमें 2 एग्जाम्पल देते हैं, तो घनाभ के लिए एग्जाम्पल आप क्या लिख देंगे जी? एक आ जाएगा आपका ईंट और एक क्या लिख देंगे आप? लंच बॉक्स। ठीक है, ज़रूर नहीं कि आप यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जूते का डिब्बा लिख सकते हैं, डस्टर लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब कहता है यदि इसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हैं, सारे फलक जो हैं इसके, सारे जो आपके भुजाएं, सारी सतह जो हैं अगर सर्वांगसम हो जाती हैं, वर्गाकार के होते हैं, तो ये कैसे आकृति कहलाती है? घन कहलाती है। क्या कहलाती है? घन कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे जी? पासा, लूडो का दाना, यानी कि ये घन होता है। सारी भुजाएं क्या होती हैं? इसकी बराबर होती हैं। और आइस क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी आप? आइस क्यूब। आइस क्यूब का मतलब समझते हैं ना भैया जी आप? जो बर्फ़ हम जमाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्यूब लगी हुई होती है, आइस क्यूब। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। आगे है आपका घनाभ के बारे में है। तो कहता है पाउडर के डिब्बे। क्या कहता है जी? पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए। दिखाई दे रहा है जी आपको? इसका एक पृष्ठ वृक पृष्ठ है। वृक पृष्ठ का मतलब चारों तरफ घूम घूम कर जाएगा जी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एक तो वृक पृष्ठ है और 2 वृत्ताकार फलक हैं। वृत्ताकार फलक, एक तो ऊपर होता है वृत्त बना हुआ इस तरह से, और एक नीचे होता है डब्बे के। ठीक है, ये ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? आप ट्यूबलाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? ट्यूबलाइट लिख सकते हैं। या आप क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर पाइप लिख सकते हैं। ठीक है, पाइप लिख दीजिए। या आप क्या लिख सकते हैं? टैंक लिख सकते हैं। ठीक है, पाइप या टैंक लिख दीजिए, ट्यूबलाइट लिख दीजिए, या मोमबत्ती भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आगे कहता है कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता। कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी फलक जो होता है, यानी कि जो सतह होती है आमने सामने की, ऊपर नीचे की, कोई भी बराबर नहीं होती, सर्वांगसम नहीं होती। ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, कहता है इस आकृति में एक वृक्कीय व एक समतल फलक है। आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर
एक तो वृक्कीय है, चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है, और एक नीचे क्या समतल है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। यदि आधार को बंद रखा जाता है, आधार को हम बंद रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम शंकु कहते हैं। यह देखने में जन्मदिन पर बनने वाली टोपी की तरह दिखता है। जन्मदिन पर जो हम टोपी ओढ़ते हैं उसकी तरह ये दिखता है, ठीक है जी। इसके और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा आइसक्रीम। क्या आ जाएगा जी आपका, आइसक्रीम आ जाएगा। और एग्जाम्पल में आप क्या दे देंगे जी, ट्रैफिक कोन, ठीक है जी। क्या लिख देंगे, ट्रैफिक कोन। जो ट्रैफिक के अंदर आपके कौन होते हैं, जो रखे हुए रास्ता रोकने के लिए होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक कोन लिख देंगे। या क्रिसमस ट्री लिख देंगे, क्रिसमस ट्री भी आपका शंकु के आकार का ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है यदि, कहता है इस आकृति में केवल एक वर्गीय फलक है। आपको बॉल दिखाई दे रही है, ठीक है जी, इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक वर्गीय फलक है, चारों तरफ को घूम रहा है वृक्क, ठीक है। ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। यह देखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है। देखने में कैसे दिखाई देता है, गेंद की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे जी, ग्रह, जो हमारे ग्रह हैं वो भी तो गोल हैं, ठीक है। आप हम लिख देंगे सूर्य लिख देंगे, ठीक है, या चंद्रमा लिख देंगे, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबके दो दो एग्जाम्पल देते हम देते चलने साथ साथ। कहता है यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दें, कोई गोला है, आपने उसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। आधा हो जाएगा तो उसे क्या कहलाएगा, आधा गोला। इसमें एक वृत्तीय व एक समतल सतह होती है। एक तो वृत्तीय होती है, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और एक क्या होती है, ऊपर ये समतल सतह होती है, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल क्या देंगे जी, कटा हुआ नींबू, आधा कटा नींबू, या आधा कटी मौसमी, या आधा कटा संतरा, ठीक है जी। कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसके सभी जो फलक हैं, जितने भी फलक हैं, उन सबका योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। अगर हमें क्षेत्रफल दिखाना है तो वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। वर्ग इकाई का प्रयोग का मतलब है या तो हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, या हम उसको मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। इसे कहते हैं वर्ग इकाई। जिसके अंदर भी यूनिट होती है उसी के अंदर हम वर्ग लगाते हैं। कहता है किसी त्रिमितीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। आयतन क्या कहलाती है, कोई भी वस्तु जितनी जगह घेर रही है उसको क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। या ये कह सकते हैं कि उस वस्तु के अंदर कितना सामान आ रहा है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का प्रयोग करते हैं। घन इकाई का उपयोग करने का मतलब क्या होता है, हम क्यूब लगाते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे घन, या मीटर क्यूब लगा देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस का आयतन मापने के लिए हम उस में स्थित घन इकाइयों को देखते हैं, ठीक है जी, यानी कि तीनों इकाइयों को हम देखते हैं। अब ये देखिए क्षेत्रफल को मैं दोबारा से एक बार बता देना चाहता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, सारी भुजाओं का जितने फलक हैं सबका क्या होता है, सबका योग को कहते हैं हम, सबके फलक के क्षेत्रफल के योग को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है आपका कुल क्षेत्रफल। जो वृत्त क्षेत्रफल होता है उसमें वृत्त क्षेत्रफल आता है, सिर्फ चारों तरफ का आता है, उसमें छत और फर्श नहीं आते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आप कहते हैं कि कुल क्षेत्रफल तो उसमें कुल क्षेत्रफल में आपके वृत्त क्षेत्रफल भी आता है और छत और फर्श भी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो आगे देखिए कुछ कहता है उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान इधर है, बीच में से आधा कटा नींबू, आधा कटा नींबू तो अर्धगोला होता है जी, तो इसको मिला देंगे किससे, ई से। आधा कट्टा नींबू अर्धगोला हो गया। जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा क्या होता है, घनाभ होता है जूते का डिब्बा, तो घनाभ कहाँ है जी आपका, ये रहा सी पर, तो इसको मिला देंगे सी से। और फुटबॉल, फुटबॉल तो पूरी गोल होती है, यानी कि आपका गोला होता है, तो गोला कहाँ है इसके अंदर जी, डी पर, फुटबॉल को मिला देंगे आप किससे, डी से। उसका बाद लूडो खेलने वाला पासा, हम पढ़ चुके लूडो खेलने वाला पासा जो होता है वो तो घन होता है, घन कहाँ है जी, एफ पर, तो इस चौथे को मिला देंगे आप एफ से, ठीक है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट तो गोल होती है, इनके बेलन के आकार की होगी, बेलन के आकार का कौन है आपका, बी, बी से मिला दिया। और आइसक्रीम क्या होती है आपकी, शंकु के आकार की होती है, तो इससे मिला देंगे ए से। इस तरह से बच्चों आपकी वर्कशीट क्या हो जाएगी, आज की पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।